आपको बता दें, पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कुछ धाराओं पर जरूर विवाद है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया है। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को यह बड़ा झटका, पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन पर विवाद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वक्फ कानून की संवैधानिकता पर नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य ना हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो क्या क्या अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह आपको बता रहे हैं। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को यह बड़ा झटका है और उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता। कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन पर विवाद जरूर है, लेकिन पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कुछ धाराओं पर विवाद है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य ना हो, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तो मुख्यतः कुछ ऐसे बिंदु थे जिस पर विवाद सबसे ज्यादा था। 3 दिनों तक सुनवाई हुई, 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया और अब फैसला इसको लेकर सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही हैं जो आपको दिखा रहे हैं। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है। कलेक्टर यानी कि डीएम के फैसले को लेकर भी इस मामले को लेकर पिछले कई याचिकाएं दायर की गई थी और पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा गया था कि जब किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह से डीएम वाला जो एक प्रावधान डाला गया कि डीएम का जो फैसला होगा वो किसी भी जमीन से जुड़े मामले पर वो तय करेगा कि वो वक्फ की संपत्ति है या कभी नहीं। तो आपको बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में सबसे बड़ी आपत्ति यही थी डीएम को लेकर। जो शंकर आनंद हमारे सहयोगी बता रहे, सुप्रीम कोर्ट के ठीक बाहर हैं, वो ये कह रहे हैं कि डीएम को लेकर ही सबसे बड़ी आपत्ति थी और जिलाधिकारी के अधिकार को लेकर ही सबसे बड़ी आपत्ति थी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है और डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा, उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। और अब पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा मुस्लिम ना हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यह बड़ी टिप्पणी है और पूरे के पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून को लेकर यह बड़ा फैसला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर जरूर रोक लगाई है। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को एक झटका है, क्योंकि पूरे के पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता। काफी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है, जहां तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। तो काफी बैलेंस्ड ऑर्डर है, ये अधिवक्ता का कहना है। और बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तो वक्फ कानून पर एकदम सधा हुआ और संतुलित निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। साथ ही साथ जो लोग पुरजोर तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध कर रहे थे, उनके लिए भी ये झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे के पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर यह निर्णय सुनाया है। काफी बैलेंस इसे बताया जा रहा है अधिवक्ताओं द्वारा। और जो सबसे बड़ी आपत्तियां थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। साथ ही साथ कुछ धाराओं पर जरूर रोक लगाई है जिन पर विवाद था। इसके इतर जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया है। 5 साल प्रैक्टिसिंग होने की शर्त पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये सबसे बड़ा क्लॉज था, सबसे बड़ा कंटेंशन पॉइंट था। डीएम यानी कि जिला अधिकारी के अधिकार को लेकर वक्फ मामले में आज पूरा जजमेंट नहीं आएगा, यह भी आपको बता रहे हैं। यह पूरा फैसला नहीं है, वक्फ मामले में आज पूरा जजमेंट नहीं आएगा, यानी कि यह पार्शियल जजमेंट है और पूरा फैसला आने में अभी वक्त लगेगा। 22 मई को जिस तरह से 3 दिनों तक सुनवाई हुई और फैसला 22 मई को सुरक्षित रख लिया गया, अभी पार्शियली ये निर्णय आया है, ये पूरा जजमेंट नहीं है, यानी कि 100% जजमेंट नहीं है। But certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed, because there is no
mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their Waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the Waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. Sir, there was a contentious issue inquiry by the DM. Has anything been said? So on that, it has been said that the executive cannot take the role of the judiciary and have in a way state the provision until a proper mechanism is devised, and that is why I said no one can be dispossessed of their Waqf property in this matter. And what about the members of the Waqf board? The 3 in not more than 3 in the Waqf board can be non-Muslim members. And how do you see this order, sir? I am very positive. We'll have to read it. It is a lengthy order, the chief has informed us. And we'll read it, but it looks like a balanced order. This can be termed as a victory for us. सर हम भी बच गए हैं। तो वक्फ कानून को लेकर ये पूरा निर्णय नहीं है, यानी कि ये पार्शियल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। अभी बाकी का निर्णय आना बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर जरूर रोक लगाई है, लेकिन पूरे के पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई आधार नहीं बनता, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। कुछ धाराओं पर जिन पर विवाद है उन पर रोक लगाई है। कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा। जिस तरह से कलेक्टर के रोल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिया है, फैसला सुनाया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ता को निश्चित तौर पे इस मामले पे उनके लिए एक बड़ी राहत कही जा सकती है। तो कई ऐसे क्लॉज थे, कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर याचिकाएं लगाई गई, जिनके खिलाफ याचिकाएं लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अपना निर्णय पढ़ा है। और इसमें डीएम यानी कि जिला अधिकारी के अधिकार को लेकर जो सबसे बड़ी आपत्ति थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका निर्णय अंतिम नहीं होगा, यानी कि डीएम का जो निर्णय होगा वो अंतिम नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया है। तो वक्फ मामले में आज पूरा जजमेंट नहीं आएगा, लेकिन जितना जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कुछ धाराओं पर जिन पर विवाद था उन पर जरूर रोक लगाई गई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्लॉज था और 3 मुख्य क्लॉज थे कि सुनवाई होने तक वक्फ की संपत्ति को डिनोटिफाई किया जाए। ये भी एक मुद्दा था जिस पर बहस हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जिसका कॉग्निजेंस लिया था, कंसिडर किया था, इस पर भी बहस हुई। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से इस पर भी बयान रखे गए, इस पर भी टिप्पणी की गई, दलील रखी गई। इसके अलावा अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ याचिकाकर्ता और कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जिनका कहना है कि वक्फ को बचाने के लिए जो लड़ाई है वो हम लड़ते रहेंगे, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा निर्णय दिया है, बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर का डिसीजन अंतिम नहीं होगा, कलेक्टर का डिसीजन अंतिम नहीं होगा। वक्फ मामले में आज पूरा जजमेंट नहीं आएगा, ये पार्शियल जजमेंट है। 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई order today. Number 1, there is no stay on the amendments brought in by the central government headed by Manniya Narendra Modi ji. So there is no stay on the amendments. Only there is a interim order in favor of the petitioners regarding that they cannot be deprived of the work property without following the procedure laid down in the law, including the amended law. Third, that if any work has to be taken by the government, or the possession has to be taken back, that the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf,
that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court. And very important order that those works are now has to be registered. Meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. Sir, there is a contentious issue about practicing Muslim, that one has to be a practicing Muslim before he creates a waqf. You see, if you remember that when this argument was going on, at that point of time, learned Solicitor General of India had given concession about this provision that the 5 years practice of Islam, the Honorable Court can decide this issue as per their own discretion. So accordingly, those who are practicing, who have not practiced Islam for 5 years, they cannot create work. That provision has been stated. आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज़्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सर, वो जो डीएम को ज्यादा पावर दी गई थी राजस्व अधिकारी के बारे में जो कोर्ट ने कहा, देखिए उस पर उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज। इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया है। सर, आसान भाषा में कहें तो कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदला है? देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव बहुत मामूली है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी वक्फ यूजर के प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोल दिया गया है। धन्यवाद। अच्छा ऑर्डर है वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी इंटरिम स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरिम स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का एक प्रोविजन था उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस इंटरिम ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में जो काफ़ी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफ़ी वेलकम करते हैं। इन इंग्लिश इफ यू कैन ब्रीफली टेल अस। अलावा साथ ही साथ कोर्ट ने ये रजिस्ट्रेशन पे स्टे नहीं किया, लेकिन उसकी टाइमलाइन बढ़ा दी है। हमें वो देखना पड़ेगा कि वो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। आप सर अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अनस तनवीर है, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ 2 पेटिशनर्स के लिए इस केस में। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज कोर्ट के द्वारा जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया है, इस बात को लेकर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है।
तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा निर्णय, हालांकि अभी ये पूरा निर्णय नहीं है। पार्शियली सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था कि डीएम के पास चार्ज हो, डीएम का फैसला और डीएम ये तय करे, उस पर ये निर्णय सबसे बड़ा है कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कई और ऐसे क्लॉज हैं जिसको लेकर ये कहा गया था कि वो विवादित हैं, उन पर जरूर रोक लगाई है, लेकिन पूरे के पूरे ऑर्डर पर, पूरे के पूरे इस कानून पर स्टे लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, ये सुप्रीम आदेश है। काफी बैलेंस, जो अधिवक्ता हैं उसे बिल्कुल बैलेंस्ड बता रहे हैं। एक तरह से अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसको लेकर। हालांकि ये पूरा निर्णय नहीं है, कुछ धाराओं पर जरूर विवाद है, उन धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। साथ ही साथ 5 साल इस्लाम वाले प्रावधान पर भी रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस निर्णय के। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और वक्फ कानून को लेकर मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है। तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। तो पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। तो बड़ा निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून को लेकर, और वक्फ कानून की वैधता पर आज का ये फैसला नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन ये पूरा निर्णय नहीं है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कलेक्टर को लेकर है कि उसका फैसला अंतिम नहीं होगा। तो वक्फ कानून पर यह सुप्रीम आदेश सामने आया है, जहां वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो, अगर जहां तक पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है खास तौर पर। और साथ ही साथ वक्फ कानून की वैधता पर आज का फैसला नहीं है, ये संवैधानिक है या असंवैधानिक, इसको लेकर आज का फैसला नहीं है, ये बड़ी बात बता रहे हैं।